नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 सितंबर गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुगंज जिले में 5 करोड़ रुपए के सोने की लूट हो गई। बुधवार को ज्वेलरी शॉप पर दिन दहाड़े बदमाशों ने संचालक पर कट्टे की बट से हमला किया और इसके बाद गोली मारने की धमकी देकर 8 किलो सोना लूट लिया। वारदात के बाद बदमाश बाइक पर सवार होकर झारखंड की ओर भाग निकले। जानकारी के मुताबिक रामानुगंज नगर पालिका चौक में राजेश ज्वेलर्स नाम से दुकान है। दोपहर 1:50 पर बाइक में सवार होकर 3 युवक पहुंचे और दुकान के अंदर घुसकर उन्होंने कट्टा निकाल लिया और संचालक राजेश सोनी सहित कर्मचारियों को कब्जे में लिया। राजस्थान में दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट को लेकर उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल के चौथे साल में केवल अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए समिट आयोजित की थी और हम अपने कार्यकाल के पहले साल में ही राजस्थान में वास्तविक निवेश को लेकर समिट करने जा रहे हैं। भाजपा सिख प्रकोष्ठ ने प्रदर्शन किया है और उनका कहना है कि कांग्रेस नेता ने अमेरिका में जाकर भारत और सिखों का अपमान किया है, उन्हें उसको लेकर माफी मांगनी होगी। भाजपा नेता आरपी सिंह और अन्य नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल अमेरिका दौरे के दौरान मंगलवार को राहुल ने कहा कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं, क्या वे गुरुद्वारे जा सकेंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों को ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम ने प्रदेश के 150 जीएसएस को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर ली है और इसके लिए सितंबर के पहले सप्ताह में आदेश जारी करके टेंडर भी निकाल दिए। इन 150 जीपीएस में 132 केवी के सब स्टेशन है। बताया जा रहा है कि अगले महीने से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इधर प्राइवेट कंपनी के हाथों में सभी का संचालन जाने के चलते कर्मचारी संगठन विरोध में उतर आए हैं। बेरोजगारी के साथ ही दुर्घटनाओं की संख्या भी इससे बढ़ेगी और इस मामले में आरआरवीपीएनएल के एसआई वीए काले का कहना है कि बोर्ड के कहने पर यह आदेश जारी किया गया है। नागौर जिले की मेड़ता पंचायत समिति प्रधान और विकास अधिकारी के बीच सोमवार को आयोजित समिति की बैठक को लेकर विवाद हो गया। प्रधान ने मेड़ता थाने में परस्पर मारपीट के सामने मामले दर्ज कराए हैं और रिपोर्ट में विकास अधिकारी पर अपशब्द कहते हुए उनके साथ आए हुए सदस्यों पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। अधिकारी ने प्रधान सहित 5 जनप्रतिनिधियों को चैम्बर में पहुंचकर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया। साइबर अपराध की दुनिया में तकनीकी ज्ञान और पेचीदगियों से अनजान नागरिकों को अपने जाल में फंसाकर अपराधी ठगी के लिए दिन प्रतिदिन नित नए तरीके अपना रहे हैं। साइबर अपराधी कई बार व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से ठगी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। डीजी साइबर अपराध व एसीबी आरबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि साइबर ठगी के मामलों में आम नागरिकों की सुविधा के लिए भारत सरकार ने कई पहल की है और इसी सिलसिले में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के पोर्टल पर लोगों की सहायता के लिए कई फीचर्स भी उपलब्ध है। सिरोही पाली सीमा पर स्थित जवाई नदी की मुख्य सड़क पार करते समय बाइक सवार युवक बाइक सहित बह गए और समय रहते मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों बाइक सवारों को बचा लिया और बाद में बाइक को भी बाहर निकाल लिया गया। शिवगंज थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाराम ने बताया कि जवाई नदी पुल के साथ बनी पुरानी रपट पर बाइक सवार तेज रफ्तार से नदी के बहते हुए पानी को पार करने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान उसकी बाइक फिसल गई और जैसे ही वह बड़े पुल के पास पहुंचा तो तभी वहां से जा रहे एक ट्रक चालक की निगाह उस पर पड़ी। उसने ट्रक से रस्सा निकालकर बह रही युवक की तरफ फेंका। युवक रस्सी के सहारे बाहर निकल गया। हनुमानगढ़ जिले की 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप के मामले को लेकर एसीपी ऑफिस के सामने चल रहा धरना बुधवार को सहमति बनने पर समाप्त हो गया। धरनार्थियों के प्रतिनिधि मंडल की बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश पासवान के साथ जिला कलेक्टर सभागार में वार्ता हुई। संगरिया थाना प्रभारी व प्रारंभिक जांच अधिकारी में एएसआई को लाइन हाजिर किया गया है और इसके लिए एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी से जांच करवाई गई है। अन्वेषण व अन्य बिंदुओं पर भी प्राथमिकता से न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और आईजी ने कहा कि इन बिंदुओं पर सहमति बनने पर ही निर्णय किया कि वे अपना धरना उठाएंगे। अजमेर में जयपुर रोड पर घूगरा स्थित कारागार प्रशिक्षण संस्थान में मंगलवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएसएस व आरटीएस परीक्षा 2018 से चयनित कुल 9 अधीक्षक ने उपस्थिति दी। प्राचार्य पारस जांगीर ने बताया कि ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल जयपुर से 15 सप्ताह का प्रशिक्षण समाप्त होने पर 36 सप्ताह के संस्थागत परीक्षण के लिए मुरली मनोहर, धीरज कुमार मीणा और विकास सोलंकी ने अपनी उपस्थिति दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मालपुरा उपखंड के टोरडी सागर पंचायत में राशन की दुकान का लाइसेंस निलंबित करने के लिए 6 मई के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य के प्रमुख खाद्य आपूर्ति सचिव व टोंक के जिला रसद अधिकारी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। न्यायाधीश की एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश टोरडी सागर के डीलर रामजी लाल जांगीर द्वारा दायर की गई याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया।
राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बुधवार को धौलपुर जिला कलेक्टर सभागार में अधिकारियों की बैठक ली, जिस बैठक में प्रधानमंत्री ने बजट घोषणा को समयबद्ध पूर्ण करने और समस्त अधिकारियों को सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। जिला प्रभारी मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान बजट घोषणा के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग की घोषणाओं की अब तक की प्रगति, वित्तीय स्वीकृति सहित अन्य कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आबादी वाले जल भराव क्षेत्रों में सघन मौका मुआयना करके जल निकासी की व्यवस्था की जाए। कृषि उद्यान की व आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में हो रही अतिवृष्टि को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक ली। बैठक के दौरान किरोड़ी ने शहर में पेयजल और बिजली की समस्याओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अधिकारियों को हमीर पुलिया के विस्तार, बारिश से टोंक चिरगाल की खराब हुई सड़क को रिपेयर करने के निर्देश दिए। अजमेर में एक युवक को ट्रांसपोर्ट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नंबर गूगल पर सर्च करना भारी पड़ गया। ठगों ने पीड़ित को ट्रांसपोर्ट कंपनी का कर्मचारी बनाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कराई और बाद में अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 5,93,000 विड्रॉल कर दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साइबर थाने के इंस्पेक्टर मनीष शारण ने दीप भवन नागरा पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया है। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट हॉस्टल में भी परेशान हो रहे हैं। यहां मंगलवार को 24 घंटे लाइट नहीं आने के कारण रेजिडेंट पानी नहीं आने से परेशान हैं। डॉक्टर्स का समूह हाथ में बाल्टियां और बर्तन लेकर उन्हें बजाते हुए मेडिकल पहुंचे। प्रिंसिपल चैम्बर के बाहर डॉक्टर्स ने बाल्टियां बजाकर पानी की मांग की। भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद नई दिल्ली व ग्लोबल इंडिया स्किट प्लेसमेंट के संयुक्त तत्वाधान में झालावाड़ जिले के ग्रामीण व शहरी शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती कैंप का आयोजन 15 सितंबर से किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।